हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज से हम कंपनी लॉ LLB 4th सेमेस्टर में जो कंपनी लॉ का पहला सब्जेक्ट पहला पेपर होगा उसके सभी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आज पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कंपनी क्या है, व्हाट इज़ कंपनी, कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपनी और उसकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का परिचय। कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कंपनियों के गठन, प्रबंध और विनियमन से संबंधित प्रमुख कानून है। यह अधिनियम 29 अगस्त 2013 को पारित हुआ। जो ये अधिनियम है ये 2013 में आया था 29 अगस्त को, और इसके अधिकांश प्रावधान 1 अप्रैल 2014 से लागू हुए। ये जो कानून है ये आया तो था 2013 29 अगस्त में, मतलब ये कानून पारित हो चुका था संसद से, ठीक है, लेकिन जो इसके प्रावधान हैं वो लागू हुए थे 1 अप्रैल 2014 से। जैसे हमारी जो BNS और BNSS और BSA ये 3 नए एक्ट हैं, ये आए तो थे 2023 में 25 दिसंबर को, और ये लागू हुए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लागू हुए थे ये 2024 में 1 जुलाई से, है ना। इसी तरह से ये कानून आया था 29 अगस्त को और लागू हुआ था। जो इसके अधिकांश प्रावधान थे वो लागू हुए थे 1 अप्रैल 2014 से। यह अधिनियम कंपनी संशोधन विधेयक 2013 कंपनीज बिल 2013 के आधार पर बनाया गया था। ये जो अधिनियम आया था 2013 वाला, ये आया था संशोधन विधेयक 2011 के आधार पर। इससे पहले भारत में कंपनियों के नियंत्रण करने वाला मुख्य कानून कंपनी अधिनियम 1956 था। 1956 पहले था, लेकिन अभी वर्तमान में प्रेजेंट में है 2013 वाला कानून लागू, जिसे बदलकर नया कानून लागू किया गया। 1956 के अधिनियम में 13 अध्याय, 658 धाराएं, 5 अनुसूचियां थीं, जबकि 2013 के अधिनियम में 29 अध्याय और 470 धाराएं तथा 7 अनुसूचियां निर्धारित की गईं। बाद में इसमें कई संशोधन किए गए, जैसे इसमें जो सेक्शन है ये याद रखना कि इसमें अध्याय हैं 29 और 470 इसमें धाराएं हैं, कि इसमें 2013 वाले में। अगर आपको ये पहले वाले याद ना रहे 1956 वाले, तो अभी जो वर्तमान में कानून है 2013 का कंपनी अधिनियम 2013, इसके जो सेक्शन हैं और इसके जो अध्याय हैं इन्हें याद रखना, और 7 अनुसूचियां हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। ये कुछ संशोधन के नाम हैं, इन सभी नामों को आपको याद करना है और इन्हें लिखना भी है। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015, कंपनी संशोधन अधिनियम 2017, कंपनी संशोधन अधिनियम 2019, कंपनी संशोधन अधिनियम 2020, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट गवर्नमेंट को मजबूत करना और व्यापार को सरल बनाना था, ठीक है। तो कंपनी अधिनियम में आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, एक तो कि कंपनी अधिनियम 2013 वर्तमान में प्रचलित है, यानी कि वर्तमान में लागू है। इसमें 29 अध्याय, 470 धाराएं हैं और 7 अनुसूचियां हैं, ठीक है। पहले वाला कानून ये था, अगर याद रहे तो इसको लिख देना, वरना जो अभी वर्तमान में कानून लागू है उस पर फोकस करना, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें बहुत सारे संशोधन आए, लेकिन ये 4 जो संशोधन हैं इनके नाम याद रखना। सिर्फ सन है 15, 17, 19, 20 और बाकी कंपनी संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो इनको आप जरूर लिख कर आना। इन्हीं चीज़ों से अच्छे नंबर मिलते हैं। जब एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे को आता है और उसने चीज़ें लिखी हैं, तब उसको नंबर अच्छे दिए जाते हैं। आगे देखते हैं कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम तथा पेनिस से हुई है। यहाँ कम का अर्थ है साथ साथ और पेनिस का अर्थ है रोटी या भोजन होता है। इस प्रकार कंपनी का शाब्दिक अर्थ ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो एक साथ रहते, काम करते या किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करते। समय के साथ यह शब्द व्यापारिक क्षेत्र में प्रचलित हुआ और इसका प्रयोग ऐसे संगठित समूह के लिए किया जाने लगा जो मिलकर किसी व्यापार या व्यवसाय का संचालन करते हैं।
आधुनिक विधि में कंपनी को एक कृत्रिम विधिक संस्था माना जाता है या फिर विधिक व्यक्ति माना जाता है, जो कानून के अंतर्गत स्थापित होकर अपने सदस्यों से अलग पहचान रखती है। ठीक है, तो कंपनी का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक साथ रहता था या फिर एक ही काम को करने के लिए, समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते थे, उसे ही एक कंपनी कहा जाता था पहले। ठीक है, कंपनी शब्द जो लिया गया है वो लिया गया है लैटिन भाषा से। कम प्लस पेनिस, इन दोनों शब्दों से कंपनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसमें कम का मतलब है साथ साथ और पेनिस का मतलब है रोटी या भोजन। कमाने के लिए एक साथ इकट्ठा होना ही कंपनी कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन को आप अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई कर सकते हो, बस आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। ये दोनों शब्द याद रखना। ठीक है, और इन दोनों का मीनिंग क्या है, साथ साथ और रोटी। ठीक है, तो ऐसा समूह जो एक साथ रहता था या फिर एक साथ किसी कार्य को करने के लिए साथ इकट्ठा होता था, किसी समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करता था, व्यापार करने के लिए, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, संचालित करने के लिए इकट्ठा होते थे, उसे ही कंपनी कह दिया गया है। ठीक है, बस मीनिंग आपको पता होना चाहिए और डेफिनेशन को आप अपने हिसाब से एग्जाम में लिख सकते हो। फिर आती है इसकी परिभाषा, कंपनी लॉ की परिभाषा। कंपनी की परिभाषा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबधारा 20 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी अन्य कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी है। उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंपनी एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है, एक ऐसा लीगल पर्सन है जिसका वास्तविक कारोबार जीवित व्यक्तियों द्वारा कुछ जीवित व्यक्तियों के हित या लाभ के लिए किया जाता है। जो एक कंपनी है वो एक ऐसा वास्तविक कारोबार है जो जीवित व्यक्तियों द्वारा जीवित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अगर कोई कंपनी खोली जा रही है तो जीवित व्यक्ति द्वारा ही खोली जा रही है, और उसमें काम किया जा रहा है तो जीवित लोगों के लिए ही काम किया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बताई गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में। सेक्शन जरूर याद रखना और जरूर ही मेंशन करना एक्ट के साथ में। विभिन्न विधि शास्त्रों ने कंपनी शब्द की परिभाषाएं विभिन्न प्रकारों से की है, जिसमें मुख्य रूप से निम्न परिभाषाएं हैं। सबसे पहले आते हैं न्यायाधीश लिंडले के अनुसार, कंपनी से तात्पर्य उनके व्यक्तियों के ऐसे संघ से है, जो कंपनी के व्यक्ति हैं उनके ऐसे संघ से है जिसकी संयुक्त पूंजी में वह अपना धन या कोई अन्य संपत्ति लगाते हैं तथा उसका प्रयोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए करते हैं। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी धन में व्यक्त की जाती है और वही कंपनी की पूंजी कहलाती है। जो व्यक्तियों द्वारा धन इकट्ठा किया जाता है किसी कंपनी को चलाने के लिए, उसी को कहा जाता है कंपनी की पूंजी। ठीक है, ये कहा है न्यायाधीश लिंडले ने। इसके बाद है अल्फ्रेड पावर के अनुसार, प्राचीन समय में व्यापारी वर्ग के लोग सामूहिक भोजन आदि के कार्यक्रमों में ही अपनी व्यावसायिक योजना तथा समस्याओं पर विचार विमर्श करने का अच्छा अवसर समझते थे। कंपनी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के समूह या संगठनों के लिए किया जाने लगा जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु एकत्रित हों। जो कंपनी शब्द है इसका प्रयोग सिर्फ ऐसे लोगों के समूह से, ऐसे लोगों के संगठन से किया जाने लगा जो एक ही काम को करने के लिए एकत्रित हुए हों, जो किसी व्यवसाय को करना चाहते हों। इस प्रकार कंपनी शब्द का व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक दोनों ही प्रकार के संघों के लिए किया जा सकता था। ठीक है, फिर आते हैं मार्शल। मार्शल कहते हैं कि कंपनी एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य तथा अमूर्त है, यानी कि कंपनी एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लीगल पर्सन है जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल विधि की दृष्टि से है, यानी कि एक विधि द्वारा ही किसी कंपनी को खोला जाता है, किसी कंपनी को चालू किया जाता है, और वो एक लीगल पर्सन है। ठीक है, लीगल पर्सन जैसे कि कंपनी एक अलग व्यक्तित्व रखती है अपने कंपनियों के सदस्य से। कंपनी के नाम से ही केस किया जा सकता है और कंपनी के नाम पर ही अगर कंपनी में कोई भी दुरुपयोग होता है या फिर कोई भी उसमें कुछ
गलत कार्य करता है तो कंपनी के नाम पर हमें केस करना है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। फिर है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कंपनी व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य, विशेषकर व्यापार या व्यवसाय के संचालन के लिए बनाया जाता है। जो कंपनी है वो एक ऐसा समूह है, ऐसा संगठन है जो किसी विशेष व्यापार व्यवसाय को संचालन, यानी कि व्यापार और व्यवसाय को करने के लिए ही बनाया जाता है। कंपनी को कानून के अंतर्गत स्थापित एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति माना जाता है जिसकी पहचान उसके सदस्यों से अलग होती है। यह अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, अनुबंध कर सकती है, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, तथा मुकदमा कर सकती है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है। कंपनी का संचालन यानी कि कंपनी को चलाना वास्तव में उसके सदस्यों और निर्देशकों द्वारा किया जाता है, परंतु विधि की दृष्टि से उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इस प्रकार कंपनी आधुनिक व्यावसायिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विधिक संस्था है। ठीक है, ये थी कंपनी लॉ की परिभाषा, कंपनी लॉ का अर्थ और कंपनी लॉ क्या है। कंपनी लॉ की परिभाषा में तीनों जो विधि शास्त्री हैं इनके नाम याद रखना, कंपनी लॉ किस सेक्शन में है ये याद रखना, और इसके बाद इसके कुछ ये कीवर्ड्स हैं जैसे कि आपको इस पूरे क्वेश्चन में क्या चीज़ें याद रखनी हैं। पहली कि कंपनी अधिनियम 2013 किस संशोधन विधेयक के आधार पर आया था? 2011। पहले कौन सा कंपनी अधिनियम था? 1956 1956। इसमें 13 अध्याय, 658 धाराएं और 5 अनुसूचियां थीं, और अभी वर्तमान में 29 अध्याय और 470 धाराएं तथा 7 अनुसूचियां हैं। और ये जो है पारित हुआ था 29 अगस्त 2013 को। अधिकांश प्रावधान इसके आए थे 1 अप्रैल 2014 से लागू हुए थे। ठीक है, और ये कुछ संशोधन हैं, इन संशोधन के नाम याद रखना, 15, 17, 19, 20। ठीक है, कंपनी संशोधन अधिनियम। फिर ये कि कंपनी का जो अर्थ है इसमें इस शब्द को कहाँ से लिया गया था, कहाँ का ये शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। 2 इसमें महत्वपूर्ण शब्द हैं, कम प्लस पेनिस, जिसमें कम का अर्थ है साथ साथ, पेनिस का अर्थ है रोटी और भोजन। ठीक है, एक ऐसा संघ, ऐसा समूह है जो व्यापार व्यवसाय को चलाने के लिए इकट्ठा होता था, एकत्रित होता था, उसे ही क्या कहा गया है? कंपनी कहा गया है। फिर इसमें कंपनी लॉ की कंपनी विधि की परिभाषा, इसमें 3 विधि शास्त्री हैं, इन तीनों के नाम याद रखने हैं, और इसमें निष्कर्ष। ठीक है, बस ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और इसी में केस और आता है सालोमन वर्सेस सालोमन, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सालोमन वर्सेस सालोमन। उस केस को ही पूछा जाता है कि कंपनी से आप क्या समझते हैं, और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सालोमन वर्सेस सालोमन केस के बारे में बताइए। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।